अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक दर्द भरी कहानी किस्सा सुनाऊंगा जो कि हमारे एक इंडिया के दोस्त हैं, उन्होंने सुनाया था मुझे। वो कहते हैं कि हम बचपन में चंद दोस्त इकट्ठे खेला करते थे गपशप, क्योंकि सोशल मीडिया का तो दौर था नहीं, गप का हमें खुला टाइम मिलता था। हम गपशप लगाते, गहरी दोस्ती थी। फिर हम जवान हो गए, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को छोकरी, शादियां वगैरह हो गईं। तो हमारे एक दोस्त थे बड़े खुशकिस्मत कि उनको अपने इलाके, अपने गांव के अंदर ही नौकरी मिली। फिर उनकी शादी हुई तो हम उसको देखते कि बाइक पे अपनी बेगम साहिबा को बिठा के कभी इधर जा रहे हैं तो कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने उससे पूछा कि रोज़ाना बेगम को कहाँ लेके जाते हो? उसने कहा ससुराल लेके जाता हूँ। तो हम उसका मजाक उड़ाते कि ज़न मुरीद, जोरों का गुलाम, जैसे होता है, बातें कसते थे उसके ऊपर। तो ये मेरे दोस्त अब्दुल्ला कहते हैं कि वो मेरा दोस्त एक दिन मेरे पास आके बैठा और कहा कि आज मैं ससुराल गया तो उन्होंने रूखे सूखे चावल दिए, दाल दी, मज़ा नहीं आया खाने का। मैंने कहा भाई रोज़ाना तो उनके घर जाता है, हफ्ते में 3 बार जब बंदा जाए उसको क्या ससुराल वाले कोफ्ते देंगे, बिरयानी देंगे? यही रूखे सूखे चावल ही देने उन्होंने, तो क्यों जाता है हफ्ते में 3-3 दफ़ा? उसने जो आगे से जवाब दिया वो बड़ा दर्दमंदाना यही किस्सा है। वो कहता है कि हमारी एक बहन थी जो हमारे वालिद साहब को सबसे ज़्यादा औलाद में वही प्यारी थी। उसकी जब शादी हो गई तो वालिद साहब तकिए में मुंह दे के उसका नाम ले लेके रोया करते थे, इतने परेशान रहते थे, रोते रहते थे उसके लिए। और उसके जो खामन थे और ससुर थे वो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देते थे कि अपने वालिदैन से जाके मिला। महीने बाद 1 घंटे के लिए या थोड़ी सी देर के लिए भेजते, फिर वापस ले जाते। वो बेचारी कहती रहती कि मुझे वालिदैन से मिलाओ, वो नहीं लेके आते थे। तो हमें वालिद साहब कभी कभी यूँ भेज दिया करते थे कि जाओ बहनोई के पास, हो सकता है वो इजाज़त दे दे, उसको बहन को ले आओ। तो हम जाते और हमारी बहन को वो इजाज़त नहीं देता था हमारा बहनोई, कभी कभी भेज देता था, अक्सर नहीं भेजता था। तो जब हम खाली हाथ लौटते थे तो वालिद साहब चेहरे पे रुमाल रख के इस तरह इतने ज़ोर से रोते थे, हमसे अपने वालिद का रोना देखा नहीं जाता था, इतनी उनको तड़प होती थी अपनी बेटी के लिए। तो वो शख्स कहता है इसलिए जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बेगम को बार बार मैके ले जाता हूँ, इससे खुद पूछता हूँ, वो नहीं कहती मुझे ले जाओ, मैं खुद ले जाता हूँ कि उसके वालिदैन भी इसी तरह परेशान होते होंगे, ये उनकी जान है, उनकी बेटी है, तो मैं इसको मिला के ले आता हूँ। तो मेरे दोस्तों देखें, शादी के बाद बहुत सारे मर्द अपनी बीवी को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, उसके ऊपर हुक्मरानी और बादशाही करते हैं, उसके गले का तोग बन जाते हैं। तो अपनी बीवी को ग़ुलाम नहीं जानना बल्कि ज़िंदगी का हम सफ़र जानते हुए, रफ़ीक सफ़र समझते हुए उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। ये देखना है कि ये इसको किसने पाला, इसके वालिदैन कौन हैं, ये उनकी बेटी है, लाड प्यार से पली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उन्होंने अपने जिस्म का हिस्सा मुझे दिया है, ये अमानत है मेरे पास। दुनिया चाहे जितनी मर्ज़ी बदल जाए, जो वालिदैन होते हैं उनके दिलों में औलाद के लिए जो मोहब्बत रहती है वो हमेशा ही ज़िंदा रहती है। हर वक्त वो औलाद को मिलने के लिए तरसते हैं। तो उनसे जुदा ना करें, अपनी बीवियों के ऊपर जबर ना करें। ये उन्होंने वालिदैन ने एहसान किया है तो उनके एहसान का बदला चुकाएं। वक्फे वक्फे से बीवी से पूछ के उसके वालिदैन के पास इसको ले जाएं। शरीयत की रोशनी से भी हमें ये बात मालूम होती है। शरीयत कहती है अपनी बीवी के ऊपर जबर ना करो, जुल्म ना करो, उसके ऊपर हुक्मरानी ना करो, उसका दिल ना दुखाओ। देखें मेरे दोस्तों, यही बीवी है, इसको अगर हम खुश रखेंगे तो घर के अंदर खुशहाली आएगी। अगर इसके ऊपर हम जबर करेंगे, हुक्मरानी करेंगे, इसको दबा के रखेंगे, ये बेचारी परेशान होगी, खामन से दिल टूट जाएगा। जब खामन से दिल टूट जाएगा तो फिर ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ, खामन खुद अपनी जो है परेशानियाँ खुद घड़ता है, खुद बीवी को परेशान करके उसको अपने से दूर करता है और फिर कहता है कि मेरी बीवी मेरे नज़दीक नहीं आती, मेरा ख्याल नहीं रखती। तो बीवी को जब आप प्यार देंगे, उसकी तमाम बातें पूरी करेंगे आप,
تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ پیار کرے گی، حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے گی۔ اور میرے دوستو، آپ بھی ایک نہ ایک دن باپ بنیں گے، آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر جائے گی، پھر آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میری بیٹی میرے پاس آئے، اس کا خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کا فرمان، شریعت کا فرمان سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔